हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आज हमारा पेपर हो चुका है प्यारे साथियों, और देखते हैं कि आज हमारे पेपर में कितने कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों फंसे थे। मैंने अभी आप लोगों का पेपर देखा प्यारे साथियों, मजा आ गया पेपर देख करके प्यारे बच्चों। रसायन विज्ञान के पेपर में जितना हम लोगों ने पढ़ाया था, जितना मैंने पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन फंसे प्यारे साथियों। तो आइए मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए आंसर की। आइए देखते हैं किस में कौन सा सही होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं अपने आज हम इस सेशन की। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहां पे, ये इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 आपका वार्षिक रसायन शास्त्र का पेपर है। और सेट यहां पे बदला होगा बेटा, ई दिया हुआ है। सेट आप अपना मिला लीजिएगा, किसी में बी दिया होगा, किसी में कुछ दिया होगा, किसी में कुछ दिया होगा। तो प्यारे साथियों, सेट आपका मिलाना होगा। क्वेश्चन सब वही रहेगा, बस इधर उधर मतलब नंबरिंग चेंज हुआ होगा बस। तो प्यारे साथियों आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया एकदम आसान पेपर आया था। जिन बच्चों ने क्लास देखा था या जो बच्चे पढ़ के गए थे भैया, वो सब एकदम उनका झकास पेपर गया होगा, मेरा तो ये मानना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि भैया जो विटामिन, ध्यान दीजिएगा, हाँ, कह रहा है जो विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, विटामिन के। विटामिन के खून के स्कंदन में मुख्य भूमिका निभाता है। आगे आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्लोरोमिन टी क्या है। क्लोरोमिन टी बेटा डिसइंफेक्टेंट है। क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट, इसको विसंक्रामी हम कह सकते हैं। तो प्यारे साथियों दूसरा का ए हो जाएगा। आते हैं अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। तो प्यारे बच्चों, हाइड्राजीन का उपयोग ट्यूबरक्लोसिस में होता है। किसमें, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी बोलते हो, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में होता है। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा निम्नलिखित में कौन एक एल्काइड है। कौन है, एक एल्कालाइड है। एल्कालाइड, ठीक है बेटा, कौन एक एल्कालाइड है। तो प्यारे साथियों इसमें आपका सी, कोकीन। कोकीन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोकीन एक एल्कालाइड होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्या कहता है, पांचवा देखिए, पांचवा फटाफट से देखिए। पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है। तो बेटा प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होता है। क्या है आपका, आइसोप्रीन बेटा प्राकृतिक रबर होता है। आते हैं छठवें पे देखते हैं साथियों। छठवें पे कौन है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है बेटा, एडीपिक अम्ल। कौन, नायलॉन बनाने में कौन प्रयुक्त होता है, एडीपिक अम्ल प्रयुक्त होता है, एडीपिक अम्ल। अच्छा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए सातवें पे CF2 और डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है। तो बेटा मोनोमर किसका होगा प्यारे साथियों, नायलॉन 6। नायलॉन 6 का मोनोमर होता है, किसका, नायलॉन 6 का। भैया ये सारे क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कुछ नहीं रखा इसमें, है ना। बहुत बढ़िया पेपर बना के दिया था। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। H3PO4। H3PO4 आपका आर्थोफास्फोरिक हो जाता है, आर्थोफास्फोरिक हो जाता है। आते हैं अब नौवें क्वेश्चन पे। नौवें में कहता है XeF4 की संरचना क्या है बेटा। जीनान में अगर 4 आप फ्लोरीन ऐसे लगाओगे ना, तो बेटा क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। जीनान F4 की संरचना वर्ग समतलीय हो जाएगा बेटा, वर्ग समतलीय, ठीक है, वर्ग समतलीय। आगे चलते हैं, स्क्वायर प्लेनर को हिंदी में वर्ग समतलीय कहते हैं। आइए 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। तो बेटा आपका डी हो जाएगा, एफ आपका फ्लोरीन आपका धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, बहुत ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होता है बेटा। आगे आ जाओ 10वां के बाद अब क्या आते हैं, 11 वाले में। 11 वाले में आते हैं बेटा, 11 का देखते हैं कौन निम्नलिखित में किसका बंद कोण सबसे छोटा होगा। तो H2TE टेल्यूरियम का अगर हाइड्रोजन के साथ यौगिक होगा बेटा तो उसका सबसे कम होगा। आते हैं 12वें नंबर पे। 12वां क्या कहता है देखते हैं। 12वां कह रहा है बेटा, 12वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी। किसमें भैया, Fe3+ में अधिकतम होगी। किसमें, Fe3+ में अधिकतम होगी। लगा लेना आंसर बेटा, इसको मिला लेना, चेक कर लेना। आइए देखते हैं, सब लोग चेक करते रहो। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 बेटा, +6 क्या होगी, +6 होगी। आगे आइए चलते हैं, आगे आ जाइए 15 नंबर पे। 15 नंबर क्या कहता है
निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो भैया मुक्त अवस्था में अगर देखा जाए तो सोना पाया जाता है, एयू। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज है। बेटा एकदम सही बात है, यही सही होता, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। ए बेटा ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो आप लोग एकदम धुआं धुआं कर दिए होंगे। पेपर तो आज धुआं धुआं हो गया होगा, क्योंकि बहुत आसान पेपर था बेटा, बहुत आसान पेपर था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, निम्नलिखित में धातुओं में से किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है, वैद्युत धातु कर्म का। तो बेटा आपका लोहा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा था इसमें? निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? ठीक है, वैद्युत धातु कर्म का सोडियम भी दिया है, लेड दिया है। ठीक है बेटा, वैद्युत धातु कर्म से आपका लेड का हो जाएगा। आगे आ जाइए, क्या कर रहा है? 18 नंबर में कह रहा है जिनमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क क्या होता है? भैया जिनमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होंगे, सी नंबर आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा। आगे आ जाओ, 19 वाला देखो, 19 वाला क्या कहता है? 19 वाला 1s2 2s2 2px1 और 2py1 और 2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, 19 हो गया। 20वें पे आते हैं, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बेटा, N2O कहाँ है? नाइट्रस ऑक्साइड कहीं दिया है? हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड ए नंबर में दिया हुआ है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड दिया क्या? ओ नंबर सॉरी, बी लगाइएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, वहां पे नाइट्रिक दिया हुआ है। आ जाइए 21 नंबर। 21 नंबर पे क्या कहता है? 21 नंबर निम्नलिखित में से किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो बेटा 21 नंबर में अपना बी सही कर लीजिएगा, बी नंबर सही कर लीजिए, 21 का भी सही होगा। आगे आ जाए 22 की बात करते हैं, तो बेटा 22 का बेटा निम्नलिखित में से अपक्रिया में एल्किल हैलाइड, बी सही होगा, अनाद्र Ag2O। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 पे क्या होगा बेटा? 33 का बेटा, सॉरी 23 का 23 का ठीक है, यूपीएससी नाम पूछा, इनमें से कोई नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि बेटा ऑल दिया हुआ है, CHO है, अल होना चाहिए, अल होना चाहिए। 24 में आ जाओ, 24 का क्या कहता है? 24 का प्यारे साथियों, फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम, फार्मिक अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल होगा। आ जाओ, 24 हो गया। 25वें पे आते हैं, 25वां क्या कहता है? 25वां एक एल्डिहाइड का के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक अम्ल प्राप्त होता है बेटा, एक अम्ल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 26 नंबर पे। 26 का क्या होगा? 26 का बेटा सी हो जाएगा, एसीटोन का। 26 का सी हो जाएगा, एसीटोन का। 27 पे आ जाओ, 27 पे क्या कहता है? 27 का डी, 27 का डी आपका सही हो जाएगा, CnH2n+1O2। आ जाओ 28 पे आते हैं, 28 पे आते हैं, 28 पे। 28 का बेटा क्या होगा? 28 का फार्मिक अम्ल का फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा, डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 28 का डी, 28 का डी, 28 फिर से 26 आ गया बेटा, 28 के बाद 26, ये हो गया ना 27, 28 हो गया ना, 28 हो गया, हाँ 28। 29 पे आते हैं, 29 पे शायद एक पेपर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था। 29 पे, 29 में लिखे में से प्रथम कोट की अपक्रिया बेटा ये हो जाएगी, प्रथम कोट की अपक्रिया नहीं है, बी नंबर सही हो जाएगा बेटा, बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। 30 पे आते हैं, 30 पे आते हैं। 30 क्या कहता है? 30 वाले को देखिए, कारण लिखे किसी द्वितीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? भैया आपकी बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी अगला 31 नंबर। 31 का देखो, किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है बेटा, अपक्रिया की कोटि बेटा डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। 31 का डी नंबर सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, 32 का देखते हैं, 32 का बेटा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 32 का ए 1/n होता है फ्रेंडली का अधिशोषण समताप, ठीक है। 32 का ए सही कर लेना, सही कर लेना मतलब मिला लेना। दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा, सही है बेटा, जल में परिक्षेपित वसा। 34 में आ जाओ, 34, ठीक है, हाँ 34। निम्नलिखित में लायोफिलिक कौन होगा बेटा? गम या गोंद लायोफिलिक होता है। आ जाओ 35 देखते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त भैया आयरन और मॉलिब्डेनम, आयरन और मॉलिब्डेनम बेटा हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? हीरा बेटा किस प्रकार का रवा है? बी नंबर सहसंयोजक रवा है। कौन सा है? सहसंयोजक रवा है। NaCl जो रवा है वो कैसा है?
NaCl कैसा है? फलक केंद्रीय बेटा, फलक केंद्रीय, फलक FCC बनाता है। निम्नलिखित में से कौन रवाहीन है? रवाहीन कौन सा बेटा? कांच। कांच आपका रवाहीन है, मतलब कि अक्रिस्टलीय है। आगे आ जाओ। अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति बना कितने गोलों से घिरी होती है बेटा? 6 गोलों से। अष्टफलकीय, अष्टफलकीय अगर देखोगे 3 3 6, ठीक है, अष्टफलकीय, हाँ बेटा 6 गोलों से, सही है, 6 गोलों से घिरी होती है, एकदम राइट आंसर। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर करता है? कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? तो मोललता बेटा। बेटा 40 का डी। 41 पे आ जाओ, 41 पे आ जाओ, 41 पे आ जाओ। 41 में क्या निम्नलिखित कौन सा राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन बेटा? आपका डी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा बेटा, डी नंबर हो जाएगा 41। 42 पे आ जाओ, 42 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो जल्दी से, फटाफट आंसर मारते हैं। 42, 43 का क्या हो जाएगा? 42 का 42, चलो ठीक है। किसी विलयन के परासरण दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? पाई बराबर CRT, पाई सी बराबर RT, बी नंबर हो जाएगा बेटा, बी नंबर हो जाएगा, पाई सी बराबर RT, क्योंकि पाई बराबर CRT में बेटा सी नीचे आ जाएगा, सही हो गया, सही हो गया, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला 43 पे आते हैं, 43 पे आते हैं, 43 पे शून्य होगा बेटा, शून्य होगा, उदासीन लेगंड है, शून्य होगा। जलीय घोल, जलीय घोल में से निम्नलिखित में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व तो सबसे अधिक होगा? 44 का बेटा डी नंबर में हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, डी नंबर सही हो जाएगा। 45 पे आ जाओ, 45 का क्या कहता है? 45 का कहता है कि K3 एफिशिएंट पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड, बेटा सही हो जाएगा। 42 हो गया। 46 पे आ जाओ, विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है बेटा। आगे चलो, आगे चलो। 47 पे भैया निकल के समन्वय संख्या पूछा, इसमें 3 दूना 6 हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा बेटा, इसमें 6 हो जाएगा। 47, 48 पे आ जाओ, 48 पे आ जाओ, 48 पे, 48 के बेटा सी हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 ठीक है, सी वाला हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 49 पे आ जाओ, 49 पे, हाँ ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से इस अपक्रिया है, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो बेटा 49 का बेटा इसमें ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, सही है आपका, सही है बेटा, सही है, सही है। 50 में आ जाओ, 50 का देखते हैं। 50 का बेटा क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से बेटा ये वाला हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, SN1 अपक्रिया देता है, बी नंबर हो जाएगा। आ जाओ 51, क्लोरोफार्म जिंक, क्लोरोफार्म जिंक और जल के अवकरण से बनता है, क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? मेथेन बनता है। आगे आ जाओ, मेथेन बनता है। 52, जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया करवाते हैं भैया सिल्वर, भैया एथीन बनता है, क्या बनता है? ना 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 बेटा, ना 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 एथीन नहीं बनेगा, एथीन ना बनेगा, एथेनॉल बनेगा बेटा, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड करा ना, एथेनॉल, एथेनॉल बनता है। बी सही है, बी सही है बेटा, बी सही है, बी सही है, बी सही है। 53 पे आ जाओ, 53 पे आ जाओ। 53 का बेटा ल्यूकास अभिकर्मक अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl को कहते हैं बेटा। 54 पे आते हैं, 54 पे आते हैं। 54 नंबर कहाँ गया? 54 नंबर ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल क्या है? 54 का बेटा सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ब्यूटेन 2 ऑल सेकेंडरी अल्कोहल है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 55 निम्नलिखित में से कौन टर्सरी अल्कोहल है? कौन सा टर्सरी अल्कोहल है? देख लो भैया, इसमें 1 2 3 भैया बी नंबर सही हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल है, बी नंबर सही हो जाएगा। अरे रसगुल्लो एकदम से मस्त पेपर मिला भैया, एकदम आसान पेपर मिला है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ना पढ़ाया गया हो, सब एकदम आसान आसान मिला है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी आप लोगों को इसमें। भैया आपका 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। 57 में देखते हैं क्या होगा। 57 का बेटा डी नंबर सही हो जाएगा, मोलर सांद्रण सही हो जाएगा। आ जाओ 58 देखते हैं। 58 में क्या कह रहा है? HCl एवं H2O का 20.2%, एकदम सही है बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 96,500 गुलाम क्या करता है? 31.76, सही है बेटा, 31.76। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होगा बेटा? L/A, बेटा चालकत्व सेल L/A होगा बेटा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है ये अभिक्रिया विद्युत वाहक बल 1.1, ठीक है। तो भैया ये किसके लिए कह रहा है? बी नंबर कॉपर के लिए कह रहा है बेटा, ठीक है। कॉपर कैथोड होता है, इसमें कॉपर कैथोड होता है। 61 का हो जाएगा बी। 62 पे आ जाओ, 62 का क्या रह रहा है? आयनीकरण आर्हीनियस बेटा, आर्हीनियस। आ जाओ 63 पे आ जाओ बेटा। हाँ, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है, समतुल्य भार पर नहीं, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। आपका डी सही हो जाएगा। 64 पे आ जाओ। 64 का बेटा एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड बनाता है बेटा? नहीं बनाता, कह रहा नहीं, इन सबके साथ बनाता। PCl5 हो जाएगा बेटा, 64 का PCl5। आगे आ जाओ। और एसिटामाइड एक उभयधर्मी बेटा, सही हो जाएगा, एसिटामाइड उभयधर्मी होता है। आगे आ जाओ भैया, ठीक है। तृतीयक टर्सरी कहीं दिया हुआ है, सेकेंडरी नहीं बेटा। 1 2 3 प्राथमिक हो जाएगा बेटा, ये
प्राथमिक है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। 66 का क्या करोगे आप 66 का ये, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे 67। मेथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? गर्म करने पर बेटा CH3CNC बनता है। NC CH3NC, डी नंबर सही हो जाएगा। 68 पे आ जाओ, 68 पे आ जाओ। निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा बेटा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। और आ जाओ अब आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 प्रोटीन का हेक्लिक संरचना बेटा किससे संबंधित है? हेक्लिक संरचना की बात कर रहा है बेटा, तो हाइड्रोजन बंध बेटा करा इसमें अस्थायी नहीं होता। आगे आ जाओ, हाइड्रोजन में डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटो हेक्सोज है? हेक्सोज, ओज कहीं दिया है। स्टार्च, फ्रक्टोज, हाँ भैया फ्रक्टोज वगैरह क्या होता है? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। एक सेकंड, फ्रक्टोज दिया तो है भैया, दिया हुआ है फ्रक्टोज। बी बेटा, बी। स्टार्च नहीं, फ्रक्टोज। हेक्सोज क्या होगी? हेक्सोज करा निम्नलिखित में से कीटो हेक्सोज है भैया, फ्रक्टोज आपका कीटो हेक्सोज होता है। अच्छा तो प्यारे साथियों, ये हमारे थे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि मुझे पता है आप लोग एकदम से फाड़ के आए होगे। पेपर बहुत आसान था। कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। जितना पढ़ाया था बेटा सब कुछ पूछ लिया गया है, ठीक है। बाकी आप बताइएगा, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होता। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पेपर कैसा गया, सबको बताना है आपको। आगे आते हैं और थोड़ा सा इसको देख लें। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। लोहे के 2 अयस्क के नाम बहुत है। लोहे के 2 अयस्क आप हेमेटाइट, सिडेराइट, है ना, मैग्नेटाइट कुछ भी लिख सकते हो। एल्युमिनियम धातु के क्रायोलाइट से अयस्क कितना आसान है। रोजन मुंड क्रिया, पॉलीपेप्टाइड बंद, कार्बिलामीन, भैया एकदम आसान दिया था। यौगिक निम्नलिखित में से IUPAC नाम देखो, 2-3 यौगिक दे दिया, पूछ लिया, है ना। मोल प्रभाज क्या है? वाष्प दाब की अपेक्षित अवनमन, लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत, मोलर चालकत्व, संक्रमण जटिल यौगिक, प्रभावी परमाणु क्रमांक, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, मुख्य अंतर, ये सब पढ़ा दिया था भाई। ब्राउनी गति भैया एकदम टिंडल प्रवाह में टेढ़ी मेढ़ी गति 50 बार बताया। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं भैया, कल भी पढ़ाया था सब। शॉर्ट की दोस्त कल पढ़ाया था। DNA फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता बेटा इसको भी पढ़ा दिया था। ऐसा कोई क्वेश्चन निकाल दो, संघनन बहुलक, संश्लेषित बहुलक सब बता चुका हूँ। हाँ, Cl2Cl2 Br2 एवं I2 को इलेक्ट्रॉन बंधुता को बढ़ते क्रम में सजाएं बेटा, एकदम आसान है, ये भी कर चुके हो, है ना। ये भैया कल भी तो करवाया था, क्रोमियम का ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता सब बता दिया था। अब दीर्घ में थोड़ा देखते हैं कौन कौन से पूछा था। अवक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं भैया, किन किन बातों पर निर्भर करता है? भैया एकदम आसान क्वेश्चन है। अवक्रिया का वेग, साबुन क्या है भाई, कई बार इसको हल कर चुके हो, सब कर लिए होगे। हाइबर विधि से अमोनिया का सिद्धांत, ये भी एकदम से कर लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में आप कैसे बिहेवियर करेंगे। प्यारे बच्चों एकदम आसान क्वेश्चन ही थे। एल्डोल संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, मैंने कहा था ना कल, कैनिजारो वगैरह थोड़ा सा देख के जाना, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से IUPAC नाम, भैया नाम लिखने के लिए कुछ दे दिया था। एकदम आसान पेपर था। आप बताइएगा कि फोड़े हो कि नहीं केमिस्ट्री में। विद्याकुल का हर एक छात्र, विद्याकुल का हर एक बच्चा ये पेपर देखने के बाद एकदम से बोला होगा, वाह गुरुवर कुछ नहीं छूटा है मुझसे, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी 1 साल की मेहनत और आप लोगों की 1 साल की मेहनत बेटा आज के दिन रंग लाई है। तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बता दीजिएगा अपने सारे दिल के अरमान की कैसा गया पेपर, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कितना आसान लगा, कितना क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग आसानी से बना पाए, सब बता दीजिए। क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा ही नहीं जो ऐसा क्वेश्चन हो जो आप ना पढ़े हो या आपको समझने में दिक्कत हो। बेटा सब तो आपको पता था, मुझे पता है बहुत अच्छा गया होगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं फिर कभी। अब तो मुलाकात जानते हो, जो लोग पास आउट हो गए हैं भैया उनको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे जा करके अपने कर्तव्य मार्ग पर सफलता प्राप्त करें। चलते हैं बेटा, जय हिंद, जय भारत।